Good morning students. Today I will explain you India's lesson first living and non-living thing. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो जिन चीज़ों में लाइफ होती है, जिन चीज़ों में जीवन होता है, मैंने बताया आपको वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, लिविंग थिंग्स। और जिनमें जीवन नहीं होता, जिनमें जान नहीं होती, वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके लिविंग थिंग्स के। एंड इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड, चॉक या कुछ भी डोर या आपका फुटबॉल, बैट, टॉयज, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं होती है, जीवन नहीं होता है। हमने कैरेक्टर समझे थे लिविंग थिंग्स के, क्या थे आपके, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, उन्हें क्या है, फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनमें जो है जीवन नहीं होता। इतना सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें, उसके बाद ये वीडियो नंबर 2 देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट में जो वर्ड मीनिंग आपको समझने, कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, पहले उन्हें लिख लीजिए उनका मीन्स। मूव होता है, मूव का मीन्स होता है गति करना, या हम चलना फिरना भी कहते हैं, मूव करते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी बिजली। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना। ऑर्गन होते हैं आपके अंग, जो बॉडी पार्ट्स के, जैसे हमारे बॉडी का कोई भी अंग है, जैसे हैंड या फिर लेग। फ्यूल होते हैं आपके ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें फ्यूल कहलाती हैं, जिसे हम हिंदी में ईंधन बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का लेसन फर्स्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का सेकंड पार्ट समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब बुक के अकॉर्डिंग देखिए आप, हैव यू ऑब्जर्व द ब्लेड्स ऑफ अ फैन मूविंग, हाउ डज इट मूव्स? इफ फैन इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, द फैन कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ बट इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कार्स दैट मूव ऑन द रोड ऑल्सो मूव्स बिकॉज ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल इन इट। अब देखिए, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, ऐसा महसूस किया है कि जो आपका पंखा होता है, फ़ैन जो है, वो अगर उसकी जो ब्लेड्स हैं वो अगर मूव कर रही हैं, घूम रही हैं, तो फिर किस वजह से घूम रही हैं? ब्लेड आपकी जो पंखुड़ियाँ जो होती हैं, जिसे बोलते हैं हम फ़ैन की, वो हैं, उन्हें ब्लेड्स बोलते हैं। तो वो किस वजह से मूव कर रही हैं? अब हम जानते हैं कि आपका फ़ैन जो है वो क्या है बेटा, लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो फ़ैन है वो क्या है, लिविंग है, सॉरी नॉन लिविंग है। तो जो अगर यदि वो नॉन लिविंग है तो वो मूव कैसे करता है? तो क्या है, इसी तरीके से अगर आपकी मान लीजिए जैसे आपकी कार्स हैं या दूसरी जो भी आप देखते हैं व्हीकल्स को, वो किस तरीके से मूव करते हैं, जबकि वो सभी नॉन लिविंग हैं, तो कैसे मूव करते हैं? तो आपका जो फ़ैन है वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके बाद भी वो मूव करता है। तो उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, और वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ़ैन है वो नॉन लिविंग है, और जिसकी वजह से वो खुद से अपने सेल्फ अपने आप से नहीं चल सकता है। वो जैसे हमें चलने के लिए हमारे पैर दिए भगवान ने, तो इस तरीके से हम चलते हैं और हम लिविंग बींग्स के अंदर आते हैं। और नॉन लिविंग बींग्स क्या है, मूव नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह। तो फ़ैन मूव तो करती है उसकी ब्लेड्स, बट किस वजह से करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसे चलने के लिए क्या चाहिए, मूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप देखते हैं कि जब हमारे घर में अचानक से कभी लाइट चली जाती है तो हमारे फ़ैन क्या है, बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं चल सकते हैं। इसी तरीके से आपकी कार है जो रोड पर मूव करती हैं, तो उनको भी क्या है, रोड पर मूव करने के लिए, या दूसरे जो व्हीकल्स होते हैं सभी को रोड पर मूव करने के लिए क्या है, फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। तो इन चीज़ों से ये क्या है, मूव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग बींग्स हैं, ये मूव करती हैं, बट क्या है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और कुछ के लिए फ्यूल चाहिए। ये खुद अपने आप से नहीं चल फिर सकते हैं क्योंकि ये लिविंग बींग्स नहीं है। जबकि लिविंग बींग्स क्या है, अपने आप से चल सकते हैं, उनमें मूव करने का जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर है वो पाया जाता है। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग बता दूं, हैव यू ऑब्जर्व द ब्लेड्स ऑफ अ फैन मूविंग? क्या आपने कभी जो ब्लेड होते हैं फ़ैन के, उनको मूव करते हुए देखा है? हाउ डज इट मूव? वो किस तरीके से आपके जो है मूव करते हैं? इफ़ फैन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, जबकि हम जानते हैं कि फ़ैन आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। द फैन कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, जो फ़ैन है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता है, गति नहीं कर सकता है, बट इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो बिजली की
सहायता से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। द कार्स दैट मूव ऑन द रोड ऑल्सो मूव्स बिकॉज ऑफ फ्यूल्स। इसी तरीके से जो कार होती हैं जो रोड पर मूव करती हैं, चलती हैं, तो वो किसकी वजह से चलती हैं, ईंधन की वजह से। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, ईंधन की वजह से चलती हैं। और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, पेट्रोल और डीजल, क्योंकि कुछ हमारे व्हीकल्स पेट्रोल से चलते हैं और कुछ हमारे क्या है आपके डीजल से चलती हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा, एक हमने यहाँ पर गुण समझा लिविंग एंड नॉन लिविंग का, जो कि था आपका मूव करने वाला, है ना। तो नॉन लिविंग बींग्स अगर मान लीजिए मूव करती हैं तो उन्हें कुछ किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी वो मूव कर सकती हैं, और वो चीज़ ना मिलने पर वो मूव नहीं करेंगी। अगर फ़ैन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फ़ैन मूव नहीं करेगा। यदि आप कार चलाना चाहते हैं तो उसको भी मूव करने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल और डीजल। यदि वो उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं है उसके टैंक में तो वो भी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ हमने समझा कि मूव करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स किस तरीके से, वो डिफरेंस। सेकंड है आपका, आर यू अ स्मॉल बेबी नाउ, नो यू हैव ग्रो अप नाउ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अप बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। मैंने आपको समझाया था कि जितने भी लिविंग बींग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, है ना। आप एक छोटे बच्चे हो, उसके बाद आपकी ग्रोथ होती है, आप और बड़े हो जाते हो। अगर हम एक प्लांट लगाते हैं, पहले शीड लगाते हैं, उससे थोड़ा छोटा पौधा निकलता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और आगे जा करके वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। बट आपकी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करती हैं, कभी भी बढ़ती नहीं हैं। यदि आप मार्केट से एक छोटी सी बॉल ले आएँ या कोई मान लीजिए टेडी बियर ले आएँ छोटे साइज़ का, तो वो आप सालों तक, कितने भी साल आप उसको अपने पास रखेंगे, बट उसमें कभी भी कोई भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो ग्रोथ करने का जो फीचर है वो लिविंग थिंग्स का होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स का। और इसी तरीके से जो मूव करने का भी जो फीचर है वो लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता है। यदि नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी आपकी कार, फैन अगर वो मूव कर रही है तो उसे या तो कार को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए, और आपके फ़ैन को जब मूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ आपको देखिए एग्जाम्पल में दिखाए गए हैं, आपको यहाँ देखिए सबसे पहले बेबी, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, इस तरीके से ग्रोथ होती है हमारी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू व्हेन योर फादर ब्रिंग अ पिज़्ज़ा फॉर यू, योर माउथ वाटर्स फास्ट एंड यू कैन नॉट कंट्रोल यू हंगर, इट्स इज़ नॉट इट। आप देखिए, वॉट डू यू डू वैन योर फादर ब्रिंग्स अ पिज़्ज़ा फॉर यू। आप क्या करते हैं जब आपके फादर आपके लिए कभी पिज़्ज़ा लेकर आते हैं। अब क्या होता है उस टाइम पर कि आपका जो माउथ है, मुंह है, उसमें क्या है, पानी आ जाता है ना, और आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल नहीं होता है। अब वाई इट इज़ सो, अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज फॉर योर सेंसेस, और ये हमारे सेंसेस की वजह से होता है। मैंने बताया ना हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। यू हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, नोज, ईयर्स, टंग एक्सेट्रा, विल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी सेंसेस। और जबकि ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्या है आपके लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर किसी भी प्रकार के सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। आगे है आपका लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने ही समान जीवों को जन्म देती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड एनिमल गिव बर्थ टू बेबी एनिमल्स। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं, और जो एनिमल होते हैं वो क्या है, एनिमल के बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स ले एग्स दैट हैच इनटू बेबी बर्ड्स। अब जो पक्षी होते हैं उनके अंडे होते हैं, और अंडे टूटने के बाद उनसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू शीड्स। अब कई सारे प्लांट हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किससे होता है, वो शीड के थ्रू होता है, बीज के थ्रू होता है। क्योंकि जब आप एक बीज लगाएंगे तभी एक नन्हा पौधा होगा, फिर उससे बड़ा होगा और बड़ा। तो इनमें जो प्लांट जो हमारे हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो शीड के थ्रू होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं पाया जाता है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें जो नॉन लिविंग है उनमें कभी आप ये नहीं देखेंगे कि उनसे कोई दूसरी चीज़ का रिप्रोडक्शन हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू स्टे अलाइव। अब जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है। नीड का मीन्स होता है आवश्यकता, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। अब आप जानते ही हैं, अब आप हैं तो आप क्या हैं, आप लिविंग बींग्स के अंदर आते हैं। अगर आपको जीवित रहना है तो आपको क्या चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, खाने के लिए आपको खाना भोजन चाहिए, पीने के लिए आपको पानी चाहिए, तब आप सर्वाइव कर पाएंगे, तब आप जीवित रह पाएंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक यही है कि लिविंग थिंग्स जो हैं
उनको जीवन मतलब जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी लिव। अब देखिए जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल हैं, हम भी हैं ह्यूमन बीइंग, हम सबको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए होती हैं अपना जीवन जीने के लिए। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीज़ें, उन सबको सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, हवा की, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो या हमारे प्लांट हो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। इसके अलावा आपको क्या है, जीवित रहने के लिए आपको भोजन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो इनकी भी आवश्यकता होती है। डिफरेंट लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी इन डिफरेंट वेज। अब अलग अलग लिविंग थिंग्स जो हैं, अलग अलग टाइप की जीवित चीज़ें हैं और उनको क्या है, अलग अलग चीज़ों से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए फूड हैबिट भी है, तो हम कुछ खाते हैं, एनिमल्स कुछ खाते हैं, बर्ड्स कुछ खाते हैं, तो इस तरीके से जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं तो सबको एनर्जी जो मिलती है वो अलग अलग तरीके से मिलती है। तो यहाँ हमने अपना ये चैप्टर समझा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ आपने समझा कि क्या क्या फीचर्स है लिविंग थिंग्स के, क्या क्या है नॉन लिविंग थिंग्स के, उनके अंदर क्या क्या मतलब डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मैंने आपको समझाया है। आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसको अच्छे से 2 टाइम चैप्टर को रीड करें, फिर आप सेकंड वीडियो देखें और उसे अच्छे से 2 टाइम रीड करें। साथ साथ मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ, तो यदि मैंने आपको 1 पेज अगर एक वीडियो में मैंने आपको मान लीजिए फर्स्ट पेज ही एक्सप्लेन किया है, तो उस फर्स्ट पेज को आप 2 टाइम रीड करेंगे अच्छे तरीके से, तभी आप मुझे उसके आंसर दे पाएंगे जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देने वाली हूँ। इसी तरीके से जब आप सेकंड वीडियो को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, तभी आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं या जो मैं आपको होमवर्क दूंगी उसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप वीडियो ज़रूर देखें, जब आपको हिंदी में एक्सप्लेन होगा तो आपको लर्न करने में भी बहुत ईजी रहेगा और आप आसानी से उसको लर्न जो है कर पाएंगे और होमवर्क भी मुझे करके दिखा पाएंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है हमको। डू यू नो वॉट आर रैबिट ईट्स? क्या आपको मालूम है जो रैबिट होता है वो क्या खाता है? रैबिट ईट्स कैरोट। अब जो रैबिट होता है वो क्या खाएगा? कैरोट खाता है, गाजर खाता है। वॉट अबाउट पांडा? पांडा को क्या चाहिए? पांडा क्या खाता है आपका? दे ईट बैम्बू। मतलब जो पांडा है वो क्या खाता है? बैम्बू खाता है, वो घास जो बैम्बू होता है आपका बांस, वो खाता है। अब नेक्स्ट है एंड आ काऊ। काऊ क्या खाती है? काऊ ईट्स ग्रास। जो काऊ है हमारी वो क्या खाएगी? घास खाती है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? तो व्हाट डू बर्ड्स ईट? तो बर्ड्स क्या खाएंगे आपके? दे ईट सीड्स एंड वर्म्स। अब ये भी क्या खाते हैं आपके? बीज खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं। व्हाट डू प्लांट्स ईट? अब प्लांट्स क्या खाते हैं? एक चीज़ को हमेशा हमें याद रखना है, अभी क्लास आपकी छोटी है, थर्ड है, कि प्लांट लिविंग थिंग्स होते हैं। प्लांट लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। सिर्फ उनमें एक मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, बट बाकी फीचर्स उनमें लिविंग थिंग्स के ही समान है कि वो भी खाना खाते हैं, उनको भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है। They take nutrients and water from the soil and light from the sun to make their own food। जो प्लांट हैं वो क्या खाएंगे और किस तरीके से अपना भोजन बनाएंगे? तो वो क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और पानी है वो उनको कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से। सॉइल मीन्स होती है मिट्टी, तो मिट्टी के अंदर से मिलेगा, जैसे रूट एब्जॉर्ब करेगी। इसके बाद में उसको लाइट चाहिए होती है, जो उसको किससे मिलती है? सन से, सूरज से। और इन चीज़ों के द्वारा जो प्लांट हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब प्लांट के भोजन बनाने का जो प्रोसेस है, फूड बनाने का जो प्रोसेस है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी क्लास छोटी है इसलिए वो प्रोसेस आपको बताया नहीं गया है इस चैप्टर में। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट फूड। अब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई किसी भी तरह का कोई भी खाना नहीं खाती हैं, और दे डू नॉट ईट, वो क्या है, खाना जो है वो नहीं खाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जो मैंने आपको समझाया वीडियो 1 और वीडियो 2 में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।